अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। हमने एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट कर लिया। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। ये स्टूडेंट एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 6 है। ये कहता है कि इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ x स्क्वायर माइनस 5x प्लस k इज इक्वल टू 0, कि अल्फा बीटा जो है इसके रूट्स हैं। फाइंड k सच दैट, आपने क्या मालूम करना है, आपने के को मालूम करना है। आपको ये दो इक्वेशन दी गई, इन दो इक्वेशन से आपने क्या मालूम करना है, के की वैल्यू मालूम करनी है। तो हम इसको करते हैं। मेरे पास जो पहली इक्वेशन दी गई वो है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के इज इक्वल टू क्या है 0। इसको मैं नाम दे देता हूँ, ये क्या इक्वेशन 1 है। और दूसरी है मेरे पास 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू क्या है 12, और इसको मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन 2। ठीक है स्टूडेंट, ये दो इक्वेशन दी गई हैं मेरे पास। अब मैं इसका सम ऑफ द रूट्स मालूंगा, यानी कि ये एक्स स्क्वायर है माइनस 5x है और प्लस के है इज इक्वल टू है 0। तो इधर मैं कहता हूँ कि a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -5 और c इज इक्वल टू हो जाएगा k। ठीक है स्टूडेंट, ये हो जाएगा। अब मैं कहता हूँ कि सम ऑफ द रूट्स को मालूम करते हैं। सम ऑफ द रूट्स, तो सम ऑफ द रूट्स में आप किस तरह लिखोगे, यानी कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इधर आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी की जगह क्या आ जाएगा, यानी कि माइनस और ये -5 हो जाएगा, और ए की जगह क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। आप लिख दोगे कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। ये आ गया। ठीक है स्टूडेंट, अब हम क्या मालूम करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द रूट। ये मेरे पास था क्या, सम ऑफ द रूट। इसको मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 3 का नाम देता हूँ। ठीक है स्टूडेंट, इसको क्या नाम दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देते हैं। अब हम क्या मालूम करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स मालूम करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स किस तरह, यानी कि ये आ जाएगा अल्फा बीटा किसके इक्वल होता है, सी बाई ए के। सी बाई ए के। अब मैं इधर लिखता हूँ कि अल्फा बीटा और सी की जगह पर सी की क्या वैल्यू है, के की। सी किसके इक्वल है, के, तो सी की जगह के आ जाएगा, और ए की क्या वैल्यू है, इधर ए की जगह क्या आ जाएगा, इधर 1 आ गया। ठीक है स्टूडेंट, सी की जगह मैंने के लिख दिया और ए की जगह मैंने क्या लिख दिया 1 लिख दिया। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि अल्फा बीटा किसके इक्वल हो गया, के इक्वल हो गया। अब मैंने क्या मालूम करना है, इसमें मैंने मालूम करना है के। तो इधर तो है अल्फा और बीटा। पहले मैं मालूम करता हूँ अल्फा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू। जब मैं अल्फा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू मालूम कर लूंगा तो मैं इसमें पुट कर दूंगा और मेरे पास के की वैल्यू आ गई। इसी तरह हम के की वैल्यू को मालूम कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं ले लेता हूँ इस इक्वेशन 3 को, इस इक्वेशन को लेता हूँ। यहाँ से पहले मैं अल्फा की वैल्यू मालूम करता हूँ। ठीक है स्टूडेंट, मैं कहता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 3 से, यानी कि इक्वेशन 3 मेरे पास क्या है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या है 5 है। ठीक है स्टूडेंट, तो अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा 5 माइनस बीटा आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब ये मेरे पास बन गई इक्वेशन, क्या बन गई 4 बन गई। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ से हमने अल्फा निकाला था, और अब हम इस इक्वेशन 4 को हम किस में पुट कर देते हैं, इस 2 में पुट कर देते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अगर आप इसमें 2 में पुट कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, ये अल्फा, ये आपके पास वैल्यू आ गया अल्फा की। तो ये आप कर दें पुट इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 3। ठीक है स्टूडेंट, तो इक्वेशन 3 मेरे पास क्या है, इक्वेशन 3 है 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू क्या था, इज इक्वल टू 12 था। ठीक है स्टूडेंट, ये आ जाएगा। अब 3 अल्फा किसके इक्वल है 5 माइनस बीटा, यहाँ से मेरे पास बीटा की वैल्यू आ जाएगी जब मैं अल्फा की इधर वैल्यू पुट कर दूंगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आ जाएगा 2 बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 12 हो जाएगा। इसको आपस में मल्टीप्लाई करो 3 को इसके साथ, तो 15 हो जाए, इधर -3 बीटा हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा +2 बीटा हो जाएगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। इसको आपस में, यानी कि ये 15 हो जाएगा, इनको आपस में माइनस करोगे तो ये क्या माइनस बीटा हो जाएगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। आप माइनस बीटा को इधर रहने दो, और 12 है ये 12 है, 15 को इधर ले जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो माइनस बीटा इज इक्वल टू ये -3 हो जाएगा, ये माइनस इस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो बीटा इज इक्वल टू क्या आ गया 3 आ गया। हमने क्या किया था स्टूडेंट, हमने सम ऑफ द रूट्स मालूम किया। सम ऑफ द रूट्स में से मेरे पास क्या आ गया 5 हो गया। फिर प्रोडक्ट ऑफ हमने रूट मालूम किया। आपने प्रोडक्ट ऑफ रूट इस तरह मालूम करना है,
जब आपने प्रोडक्ट ऑफ रूट मालूम करना और मेरे पास क्या आ गया, के आ गया। हमने क्या मालूम करनी थी, असल में के की वैल्यू मालूम करनी थी। जब हमें अल्फा और बीटा की वैल्यू का पता नहीं तो हम किस तरह के की वैल्यू मालूम करेंगे। इसलिए मैंने कहा कि पहले मैं अल्फा या बीटा की वैल्यू मालूम कर देता हूँ, अल्फा की और बीटा की, तो तब मैं इसमें वैल्यू पुट कर दूंगा और मेरे पास क्या आएगी, के की वैल्यू आ जाएगी। मैंने इसको इक्वेशन नंबर 3 ली। इक्वेशन नंबर 3 से हमने क्या मालूम करना था, अल्फा, ये वैल्यू अल्फा की वैल्यू निकल आई। अब इसको मैंने किस में पुट कर दिया, इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गए। हाँ, पुट इन इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 2 है, ठीक है स्टूडेंट, ये इक्वेशन 3 नहीं है। ये इक्वेशन 2 में पुट कर दी। इक्वेशन 2 में जब मैंने पुट किया, अब मेरे पास क्या आ गई, बीटा की वैल्यू आ गई। अब इस बीटा की वैल्यू को आप अगर इधर पुट कर दो तो ये क्या आ जाएगी, आपके पास अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। यानी कि मैं कहता हूँ कि पुट वैल्यू ऑफ बीटा, वैल्यू ऑफ बीटा, यानी कि आप बीटा के अगर वैल्यू को पुट कर दो इन इक्वेशन 4 में, इन इक्वेशन 4 में अगर आप बीटा की वैल्यू, अगर बीटा की वैल्यू आप इसमें पुट कर दो, आपके पास आंसर सेम आएगा। इसमें पुट कर दो, आंसर सेम आएगा। अगर इसमें पुट कर दो फिर भी आपके पास इसकी अल्फा की वैल्यू जो होगी वो सेम होगी, ठीक है स्टूडेंट। तो हम इसमें पुट कर देते हैं, ठीक है स्टूडेंट। ये अल्फा मेरे पास यानी कि पुट इन इक्वेशन 4, तो इक्वेशन 4 मेरे पास क्या है, अल्फा इज इक्वल टू 5 माइनस बीटा, 5 माइनस क्या है, बीटा। तो बीटा की वैल्यू मेरे पास क्या आई, 3 आई थी, तो ये हो जाएगा अल्फा इज इक्वल टू 5 माइनस 3 कर दोगे, ठीक है स्टूडेंट। तो आपके पास आ जाएगा अल्फा की जो आपके पास वैल्यू आ जाएगी वो 5 माइनस 3 कर दोगे तो अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अल्फा इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 आ गया। अब मेरे पास एक अल्फा की वैल्यू भी आ गई, बीटा की वैल्यू भी आ गई, यानी कि ये अल्फा की वैल्यू आ गई और ये बीटा की वैल्यू आ गई। अब ये अल्फा की वैल्यू और ये बीटा की वैल्यू जब हमने प्रोडक्ट ऑफ रूट मालूम किया तो इसमें उस वक्त हमारे पास वैल्यू नहीं थी। अब क्या आ गई, मेरे पास वैल्यू आ गई अल्फा और बीटा की, मैं इसमें वैल्यू पुट कर देता हूँ, यानी कि मैं कह देता हूँ यानी कि ये अल्फा और बीटा इज इक्वल टू क्या थे, के के इक्वल थे। तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई और बीटा की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। ये 3 हो जाएगा और के आ जाए, यानी कि के इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, 6 आ गया, ठीक है स्टूडेंट। तो ये स्टूडेंट मेरे पास ये क्वेश्चन दिया गया था, इससे हमने क्या मालूम करना, के मालूम करना। इसमें मुझे 2 इक्वेशन दी गई थी, हमने एक सम ऑफ रूट मालूम किया, प्रोडक्ट ऑफ रूट मालूम किया। प्रोडक्ट ऑफ रूट किस के इक्वल था, हमने अल्फा और बीटा की वैल्यू मालूम करनी थी, तो हमने इसी तरह क्या कर दी, अल्फा और बीटा की वैल्यू मालूम करके इसमें पुट कर दी और हमारे पास क्या आ गई, के की वैल्यू आ गई। ये स्टूडेंट एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 6 था। अगर इसमें आपको किसी भी पॉइंट की समझ नहीं आई तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, आप मुझसे फिर भी पूछ सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शुक्रिया।